हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी क्या हो रहा है, इस असेसमेंट ईयर से 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, जब आप उसका टैक्स फाइलिंग करने जाएंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिजीम ही सिलेक्टेड मिलेगी। ठीक है। तो अब कन्फ्यूज़न है, न्यू रिजीम ले ओल्ड रिजीम ले, थोड़ी सी चेंजेस तो आते रहते हैं। आज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले रिजीम तो हमें वो सेलेक्ट करनी है जो हमारा ज़्यादा टैक्स सेव कर पाए। तो आज हम दोनों के बारे में अलग अलग देखेंगे। ओल्ड रिजीम की बात करें तो देखिए, ओल्ड रिजीम में कई सारे डिडक्शन एग्जम्पशन दिए हुए हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस डली हुई है, बट हाँ, आज एक बार और हम देख लेते हैं। फर्स्ट डिडक्शन अंडर एटीसी के अंदर क्या मिलता है, 1.5 लाख का मिलता है। पीपीएफ, ईपीएफ, एलआईसी, इन सब में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो ठीक है। सेकंड है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो सबको ही मिलता है 50,000 का। थर्ड है एचआरए मिलता है। फोर्थ है डिडक्शन फ्रॉम होम लोन। होम लोन के लिए अगर आपको डिडक्शन लेते हैं तो 2 लाख तक का आपको एग्जेम्पशन मिलता है वहाँ पे। अदर डिडक्शन भी कई सारे मिलते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन लोन ले लिया आपने। एजुकेशन लोन ऐसा नहीं कि खुद के लिए ही लेंगे, बच्चे या वाइफ के लिए भी ले सकते हैं। उसके बाद अदर लाइक एटीजी का डोनेशन किया है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर न्यू रिजीम की बात करें तो देखिए, ये सिंपल है। इसमें क्या किया हुआ है, टैक्स रेट को कम कर दिया गया है, बट डिडक्शन को बहुत कम कर दिया गया। ऑलमोस्ट सारी जो ओल्ड रिजीम की डिडक्शन है वो इसमें नहीं होती है, बट हाँ, आपके जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो इसमें अवेलेबल होते हैं। कुछ होम लोन का जो रहता है, अगर आप रेंटेड पर्पज़ के ले लेते हैं उसका भी आपको डिडक्शन मिलता है, बट हाँ, डिटेल में आप जाने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसके बाद है ऑप्शनल। ऑप्शनल फॉर टैक्स पेयर है। देखिए, ऑप्शन होता है आप किस में जाए, सबके पास ऑप्शन है। ओल्ड में जाइए, न्यू में जाइए, बट हाँ, इस साथ आपको ध्यान रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट न्यू ही सेलेक्टेड है। और जब भी अपना आप टैक्स फाइल करें तो उसको आप दोनों से चेक करिए, ठीक है, किसमें आपका बेहतर रिस्पॉन्स आता है उसमें आप फाइल करिए। और हाँ, प्रोफेशनल से ज़रूर फाइल करवाइए अपना आई टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स, ताकि क्या होता है वो आपकी टैक्स प्लानिंग भी कर देते हैं। ठीक है, अच्छे से वो आपका टैक्स फाइल करेंगे, आपको इन फ्यूचर भी चीज़ें काम आती है। इनकम टैक्स फाइल करना जस्ट इतना नहीं कि फाइल कर दिया हो गया, नहीं, ये आपके फ्यूचर में काफ़ी काम आता है ये। अब अगर हम टैक्स स्लैब का कंपैरिजन करें तो देखिए, 2,05,000 पे तो कुछ नहीं है ही नहीं। 2.5 लाख पे दोनों पे 5 है। 5 लाख से 7.5 लाख पे 20%, 10% है। उसके बाद 7.5 लाख ओल्ड के हिसाब से 20 लग रहा है, न्यू में 15 लग रहा है, तो यहाँ भी कम लग रहा है। 10 से 12.5 पे 30% लग रहा है, यहाँ 20% है। 12.5 लाख पे 15 पे आप देखिए 30% है, 25 है। और अगर आप 15 लाख से ऊपर जाते हैं तो दोनों में ही सेम है। न्यू रिजीम में क्या कर दिया गया, आपके टैक्स रेट को कम कर दिया गया, डिडक्शन कम कर दिया गया। अब किसी की एकदम ही सिंप्लीफाइड ही इनकम है, वो नहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करती, देखिए ज़रूरी नहीं है सभी लोग लोन ले। ठीक है, कि लोग नहीं लेना चाहते हैं, नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना, तो उनके लिए क्या है, न्यू रिजीम बेनिफिट आती है, क्योंकि वहाँ पे उनका टैक्स कम लग रहा है। तो चेंजेस कब इंट्रोड्यूस हुए थे, 23-24 में नए चेंजेस आए थे। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 अवेलेबल हो गया, सैलरीड एंड पेंशनर्स के लिए ही हुआ है। अब सैलरी और पेंशनर्स है तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आया है। हायर रिबेट आपको मिली 87 ए की एक्सचेज कर दी गई है। अब आपकी 7 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देखिए, 2.5 लाख तो दोनों में मिलता है, यहाँ भी आपका 7 लाख तक का लगेगा, बट वो एग्जाम्प्ट हो जाता है न्यू में। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम जो है अब न्यू बन गई है, तो अगर आपको ओल्ड चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। चेंजेस इन सरचार्ज रेट, हायर इनकम पे देखिए हायर जो टैक्स भी लगता है और कुछ सरचार्ज भी लगते हैं। अब एक ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट है, इसको आप देखिए। इसको रिकमेंड किया जाता है कि आप चूज़ द ओल्ड टैक्स इफ़ द टोटल डिडक्शन एक्सीड ब्रेक इवन डिडक्ट फॉर सैलरी 7.5 लाख न्यू। देखिए, अगर आपकी 7.5 लाख तक की सैलरी है, ठीक है, तो आप न्यू रेजिम से जाइए, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है। आप 7.5 लाख की सैलरी दिखा रहे हैं, 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, 7 लाख की सैलरी पे तो एग्जाम्पशन पूरा का पूरा है ही। उसके अलावा आप देखिए, सैलरी जो है, सपोज आपकी सैलरी है 8 लाख, आपका ब्रेक इवन पॉइंट है 18750। अब 18750 कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब रिकमेंड ये किया जाता है, एक एग्जांपल दिया गया है, तो आपका जो है आपके लिए ओल्ड रिजीम माइट बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपकी 8 लाख सैलरी है, ठीक है, और अगर आप 1,87,500 का आपको रिडक्शन मिल रहा है, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट मिला के, तो आप ओल्ड में जाइए। इसी तरह से आपकी 9 लाख सैलरी है और आपको रिडक्शन 237 का मिल रहा है, तो आप ओल्ड में जाइए।
देखिए एक टेबल है, 12 लाख की सैलरी तो आपको करीबन इतने का तो डिडक्शन चाहिए ही अगर आपको ओल्ड में जा रही है, क्योंकि देखिए 12 लाख की सैलरी के साथ आप न्यू में तो जा नहीं सकते। तो इसमें अगर आप सपोज आपकी 16 लाख की सैलरी, तो आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है इस हिसाब से कि आपका 3,75,000 का डिडक्शन हो जाए या एग्जाम्पशन मिल जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोनों के हम बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। अब टैक्स रेट देखें तो ओल्ड में हायर है, न्यू में लोअर है। रिडक्शन की बात करें तो ओल्ड में कई सारे रिडक्शन मिलते हैं बट न्यू में कई सारे नहीं मिलते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो ठीक है, दोनों में 50,000 का अवेलेबल है। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये ओल्ड डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें कई सारे डिडक्शन मिलते हैं, तो डेफिनेटली आपको किसी प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा, तो वही जो है एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है न्यू टैक्सेशन की बात करें तो सिंपलर है, फ्यूअर डिडक्शन है, इजी है। डिफ़ॉल्ट की बात करें तो देखिए अब ओल्ड डिज़ाइन डिफ़ॉल्ट में नहीं है, न्यू में चली गई है। तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर जिसका भी असेसमेंट ईयर 24-25 चल रहा है, तो आपका जो है बाय डिफ़ॉल्ट यही हो गया है। अब चॉइस भी आपको किस तरह से करेंगे, देखिए अगर आपका हाई इन्वेस्टमेंट है, रिडक्शन है, तो डेफिनेटली आपके लिए ओल्ड ही ज़्यादा बेहतर है। सिंपल फाइनेंस अगर आप करते हैं, ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ऐसा ठीक है, ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं, तो आप सिंपल न्यू में जाइए। इनकम लेवल आप कंपेयर कीजिए, देखिए सिंपल सी बात है, अगर 7.5 लाख तक आप अर्न कर रहे हैं तो सिंपली आप न्यू में जाइए, फाइल करिए, फिनिश। कंक्लूजन अगर हम देखें तो देखिए दोनों के ही अपने एडवांटेज, दोनों के डिसएडवांटेज डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी है। ठीक है, इन जो अब 23-24 से न्यू में भी ठीक है कई सारे चेंजेस लाए गए हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। टैक्स पेयर को अपना चेक, अपनी इनकम, इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन इवेलुएट करके सिलेक्ट करना है कौन से उनकी ओल्ड रिजीम आएगी। तो देखिए अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, एक बार ज़रूर प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट करें इस चीज़ को लेके। तो आपकी जो है टैक्स सेविंग हो पाएगी। तो आई होप सो कि वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।